सो हेलो एमिगोज, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जिसने वीडियो खोल ली है अब इतना करना कि वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को बंद ना करना। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपिसोड 41 से 45। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। जिरगा। अच्छा, तो जिरगे में होने वाली है अर्तुगरुल की केस की सुनवाई। हुआ कुछ यूँ जैसे कि वीडियो में पिछले मैंने कहा था कि और गोंदोकतू जो है वो मिलने गया, तूतकिन को देखने गया। वहाँ तुर्गुद्वान वंशी के साथ बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार कल सुनवाई है और परसों उन्होंने हमला किया मंगोलों ने, ये सारा सिनेरियो हुआ। उन्होंने कहा कि यार काइंडली हमें भी भाई के साथ शहीद होने का मौका दें, हमने ख्वाब देखे हुए हैं और काइंडली हमें यहाँ पे मत छोड़े, हमें भी जाना है। तो इब्नुल अरबी कहता है कि चलो ले जाओ, उनको मसला नहीं है। इब्नुल अरबी ने कह दिया अच्छा। अब उन्होंने कहा कि तो यार तुम लोग फ़िलहाल यहाँ पे ही रुको, हम कोई मंसूबा बनाते हैं तुम लोगों को कबीले में लाने का। अब हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन सुबह उसकी केस की सुनवाई है। काराबे आ चुका है, सादतदीन कोपेक का वो बंदा है, एक नंबर का नयान का मतलब गद्दार है। उसके अलावा गुमुश्तकिन वहाँ का सुनवाई होगी, एक किस्म की गुमुश्तकिन वकील है, गुमुश्तकिन जो भी डिसीजन देगा उस पर अमल होगा। ये हो गया। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि हाइमा खानम अब सुबह हो चुकी है, अब सब परेशान है कि यार बस आज वो है गोंदोकतू भी गया उसके खेमे में, उसके साथ गया कि यार क्या हिसाब है। उसने कहा कि यार तूतकिन का तो मुश्किल है फ़िलहाल। रसूल कहता है बस कोई मसला नहीं है, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा हुआ है अब वही होगा, अब उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अर्तुगरुल निकल जाता है खेमे जंदान से बाहर और उसको लेके जा रहे होते हैं जिरगे की तरफ। जिरगे की तरफ जब लेके जा रहे होते हैं तो उस दौरान इस तरह होता है कि जिन्होंने उनको कहा होता है ना कि तुर्गुत लोगों के यार तुम लोग यहाँ ही रुको, हम कोई मंसूबा बनाते हैं। तो हाइमा खानम जब जिरगे में जा रही होती है तो वो सलजान को कहती है कि यार सलजान बेटा इस तरह सीन है कि अर्तुगरुल के सिपाही आने वाले हैं और तुमने कुछ करके उनको कबीले के अंदर दाखिल करना, क्योंकि हम तो बिज़ी होंगे जिरगे में, उसमें हिसाब किताब में। उसने कहती है मेरे लिए तो ये बाइस शरफ़ होगा और ठीक है मैं करूँगी ऐसा ना। तो अब आप लोगों को सिपाही का पता नहीं, तो एक सिपाही का नाम है दुमरुल ना, जो कि अभी हाइमा खानम का एक किस्म का जिस सुलेमान शाह के पीछे वो खड़ा होता था ना, ये क्या कहते हैं अब्दुर्रहमान, तो एक किस्म का वो उसका सिपाही है हाइमा खानम का। तो हुआ कुछ यूँ कि हाइमा खानम ने दुमरुल को कहा कि तुम जाओ उसको लेके आओ ना, तुम उनको लेके आओ। तो दुमरुल वहाँ गया, दुमरुल ने तुर्गुद्वान बमसी से मिला। अब दूसरी साइड पे ये हुआ है कि अब जो ये है कि कहते हैं इब्नुल अरबी और केकली और इब्नुल अरबी के साथ जो बंदा और दरवेश वो तूतकिन को लेके कबीले की तरफ रवाना हो चुके हैं। और इस तरह सीन है कि जिस तरह को आपको पता है कि यार तांगुत जो है उसके पीछे गया हुआ है। तांगुत ये उसके पीछे क्या कहते हैं हलीमा सुल्तान और देल ज़मीर के पीछे। तो वहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग सीन हुआ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे क्या सीन हुआ। पूरे 5 एपिसोड में खाली इधर ही ये दोनों नज़र आए हैं, उसके अलावा कहीं ये लोग नज़र नहीं आए। पूरे हफ्ते में देल ज़मीर और जो हलीमा सुल्तान है यहाँ ही नज़र आए हैं और कहीं नज़र नहीं आए। और ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग सीन था ये। लेकिन ये आप लोग थोड़ा सब्र करें, आप लोग को बताता हूँ क्या हुआ। जिरगे में जा रहे हैं अर्तुगरुल लोग, जा रहे हैं वो उधर चले गए। अब इस तरह हुआ कि जिरगे में वही अर्तुगरुल अपनी एक किस्म की वो कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही बता दिया कि काराबे जो था नोयान की उसमें था, फ़ौज में था और उसने भी झूठ बोल दिया और इस तरह बातें हो रही हैं। और आखिर में डिसीजन ये हुआ कि यार अर्तुगरुल को सज़ा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहाँ पे एक बंदे ने गवाही दी थी। वो याद होगा आप लोगों को जो आर्तकुश भाई पे हमला हुआ था, तो वो एक सिपाही जो वहाँ से भागता हुआ गया था उसने कहा था कि यार तुम लोग गद्दार। तो उसने देखा था कि अर्तुगरुल मरे हुए सिपाही के पास बैठा हुआ था, उसने समझा कि यार अर्तुगरुल ने उसको मारा, जबकि अर्तुगरुल ने उसको नहीं मारा था। अब ऐसा हुआ कि उसने जब सफाई दे दी तो उसने अब बयान दे दिया, तो अब तो यह हो गया कि यार सफाई के अर्तुगरुल ने उसको मारा है। तो अब गुमुश्तकिन ने दे दिया कि यार अर्तुगरुल हमारे पास कोई वो नहीं है, अर्तुगरुल के पीछे हम अर्तुगरुल को आप लोग मार सकते हैं, उसका सर कलम। और जबकि वो कसास भरने का हक रखते हैं, जो कोरकुत मामू है उसके बेटे को मारा है तो उसको इजाज़त है कि वो उसका गर्दन उड़ा दें। अच्छा, ये सीन हो गया। अर्तुगरुल को बाहर लेके आ गए। अब दुमरुल जो है, दुमरुल गया है तुर्गुद्वान बमसी के पास, उनसे मिला है और उनको एक होता है आगे घोड़ा और पीछे एक वो रेड़ा सा था ना, उसके अंदर लेके उनको आ गया है। अब जब वो उसके पास आया है गेट के पास, तो गेट के पास उसको एक बंदे ने रोक लिया कि यार इसमें क्या है। उसने कहा मैं यहाँ से जब गया तब भी तुम यहाँ पे थे और अभी मैं आया हूँ तब भी तुम यहाँ पे हो, तो मसला नहीं है, मैं वो हाइमा खानम का सामान लेके आया हूँ। तो उसने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। जैसे ही वो देखने जाता तो वहाँ पर सलजान आई थी गुस्से में, और वो अब दूसरा बंदा कहता है कि इससे रात में क्या मुँह लगूँ।
उसने क्या कि तुम्हें पता भी है कि मैं ये आयतुल्लाह से जान छुड़ाना चाहती हूँ और जल्दी लाओ सामान। तो वो अब सामान उसके थे कि इसके साथ में क्या मुँह मारी कहूँ, सो सामान ले आता। सामान दरअसल नहीं होता, उसके अंदर तुर्गो दीवान बमसी होते हैं। बड़ा मज़े का सीन होता है, आगे बताता हूँ। जब अर्तुगरुल को सुनवाई हो जाती है, अर्तुगरुल को हो जाता है कि अर्तुगरुल की गर्दन आप लोग उड़ा सकते हैं। तो अर्तुगरुल को जब लेके आ रहे होते हैं तो कोरकोर मामू जब उसका गर्दन उड़ाने ही वाला होता है तो सलजान आवाज़ देती है कि यार तुर्गो दीवान बमसी, अभी तुम लोग मौका आ गया है, अब तुम इनको बचा सकते हो भाई को। तो एकदम से वो निकल आते हैं और ज़बरदस्त किस्म का अर्तुगरुल को बचा लेते हैं। गोंदोक्तू लोग का ये होता है, गोंदोक्तू हैमा खानम को कभी जो खेमा होता है उसके अंदर ही रोका होता है, तलवारें उसकी गर्दनों पर रखी होती हैं ताकि वो बाहर ना आ सकें। इस तरह हो जाता है। अच्छा तो अच्छा सॉरी, इस तरह हो जाता है। अभी क्या होता है आगे के अब एकदम से जब तुर्गो दीवान बमसी निकलते हैं तो अंदर हैमा खानम भी उस सिपाही को मारती है, तो गोंदोक्तू भी मारते हैं। वो बाहर निकलते हैं और वो बाहर निकल के अर्तुगरुल के हाथ बंधे होते हैं, वो अपने आप को नीचे हो के बचा रहा होता है। अब इस तरह हो जाता है। अब क्या हुआ, अब अर्तुगरुल जब सब कुछ बच गए ना, तो जब देखते हैं तो यार कारा बे भाग गए। और इतनी देर में ही इब्नुल अरबी जो होता है तुतकिन को भी लेके आया था। जब इब्नुल अरबी तुतकिन को लेके आता है ना, उससे पहले इस तरह न्यूज़ होती है कि जो हमला किया होता है ना कबीले पे नोयान के बंदे ने, तो नोयान जो होता है उनकी मौत का मातम मना रहा होता है, उनको अलविदा कर रहे होते हैं, कब्र में खुद लेटा होता है, उनको अलविदा कर रहा होता है। तो नोयान को वो जो नाचने वाले क्या होता है पागल जो हुआ करता है, वो उसको न्यूज़ होता है कि तुतकिन जिंदा, उसको लेके जा रहे हैं। तो वो कहता है कि यार मैं अपनी फतह को हार में नहीं तब्दील करूँगा और हम भागेंगे। तो वो उसके पीछे जब निकलते हैं, उसके पीछे निकलते हैं तो केकली ज़मीन के ऊपर कान लगा के सुनता है। केकली कहता है कि हमारा पीछे ताक़ुब होने लग गया है, हम भागते हैं। तो अब वो जाके किसी गार में बैठते हैं, वहाँ पे इब्नुल अरबी और दरवेश अल्लाह का कलाम पढ़ने शुरू कर देते हैं। तो इवन एक किस्म के वहाँ से तो ये लोग बच जाते हैं। केकली कुछ ना कुछ करके अपनी तरफ ध्यान करते हैं उनका और वहाँ से भगा देते हैं नोयान को और उसको ना। तो वो भाग गए वहाँ से। सॉरी अगेन, थोड़ा सीने का मसला चल रहा है तो इसको काइंडली गुजारा करें, फोकस करें समरी के ऊपर। अच्छा अब क्या हुआ, अब हुआ कुछ यूँ कि इस सब सिनेरियो से बच के जो इब्नुल अरबी है वो तुतकिन को उसमें ले गया है। उस तुतकिन के तो मुंह से यही निकला, उस तुतकिन ने कहा कि यार ज़िम्मेदार अभी भी अर्तुगरुल है, हम सब मुसीबत में जो आए हैं इसका ज़िम्मेदार अर्तुगरुल है। लेकिन अर्तुगरुल जो है मुझे नहीं मारा, ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, अर्तुगरुल इसका ज़िम्मेदार नहीं है। अर्तुगरुश को भी उसने नहीं मारा और अर्तुगरुल वहाँ से बच जाता है। अब कारा बे को कहते हैं कि कारा बे जो है कारा बे भाग गया है। अर्तुगरुल से कहता है कि उसको पकड़ के लाओ। तो बमसी तुर्गो दुआन उसको कहते हैं, भाई वो कहते हैं कि यार तुम यहाँ पे रुको, कबीले में हम जाते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं ना। तो वो जब उसके पकड़ने जाते हैं तो वहाँ पे नोयान, जैसे नोयान आया होता है देखने के लिए ना, कबीले के बाहर देखने आया होता है। तो नोयान जब कारा बे भाग जाता है तो नोयान उसको बचाता है और तुर्गो दीवान जो होते हैं, तुर्गो दीवान बमसी, उन सबको मारते हैं, क्या कहते हैं ये मंगोलों को। और लेकिन इतनी देर में ही नोयान जो होता है वो कारा बे को लेकर चला जाता है। तो वापस आते हैं, कहते हैं कि यार ये हुआ। तो बस उसने कहा कि यकीनन ये होगा कि वो मेरी गर्दन उड़ने देखने आया होगा और बस वो वहाँ से अब कारा बे को ले गए हैं। हलीमा सुल्तान दिल जमीर के पास क्या हुआ, हलीमा सुल्तान दिल जमीर, जब ये बहुत शुरू की बात है लेकिन मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, बड़ा मज़े का सीन हुआ। हलीमा सुल्तान और दिल जमीर जा रहे होते हैं अलाउद्दीन के उसमें, वो उसके दस्तावेज़ लेके। तो इस तरह होता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मंगोलों का हमला हो जाता है। आपको पता है वो वहाँ से लेके जब भागते हैं तांगुत और दो वो होते हैं, तो वही जगह पे रुकते हैं, कहते हैं कि यार दलील अमीर कहता है कि यही घोड़ा अब आगे नहीं जा सकेगा और तुम जाओ और मैं यहाँ पे उनका रोकता हूँ। वो कहती है नहीं मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो कहते हैं मेरा वजन ज़्यादा है, इसका सीन है। इस देर में तांगुद आ जाता है, तांगुद उसको पकड़ लेता है, कहता है कि इस बुड्ढे को मार दो। हलीमा सुल्तान को अब नोयान किस में ले जाते हैं और इतनी देर से वहाँ से आता है तीर, और वो कौन होता है वीडियो के नहीं बताऊंगा, स्टे ट्यून। अच्छा वो छोड़ दे, वहाँ पे वो बच जाते हैं और वहाँ से वो दस्तावेज़ लेके चले जाते हैं। वो बंदा कौन है ज़रूर एंड तक रुकें, वीडियो के एंड में पता चल जाएगा वो बंदा कौन था। अच्छा उधर वो बचा लिया, नोयान उसको ले गया, केकली आया, केकली नहीं सॉरी, ये सब कुछ हो गया। इब्नुल अरबी उसमें इब्नुल अरबी जाने से पहले जो है अपना दरवेश जो है वो उधर छोड़ गया कि वो कह रहा था कि मस्जिद के बच्चों को ये पढ़ाएगा ना। तो ये हुआ। अब अर्तुगरुल ने कहा कि यार मैं कारा बे को पकड़ने जाऊंगा। तो कारा बे को पकड़ने निकलेगा। चले यार बता ही देता हूँ, वो था सुंगरतकिन। दरअसल वो बंदा है सुंगरतकिन। सुंगरतकिन ने उसको बचाया। जैसे ही बचाया दिलजमीर ने कहा तुम किस कबीले से हो बहादुर, तो वो अपनी तलवार आगे फेंकता है। तलवार दिलजमीर ने बनाई होती है, वो समझ जाता है। बस ये सीन होता है पूरे 5 एपिसोड में। इसके बाद इन दोनों क्या आमना सामना। अब ये सुनने में आ रहा है कि सुंगरतकिन, हलीमा सुल्तान और दिल जमीर जो हैं वो अलाउद्दीन के महल में जा रहे हैं। बस अब ये सुनने में आ रहा है, बाकी कुछ आइडिया नहीं है हो क्या रहा है ना, वो शायद नेक्स्ट वीक पता चले कि क्या होगा। अच्छा अब
केकली आता है कि यार हलीमा सुल्तान की जो है जान थोड़े ख़तरे में है, तो वो सुबह कारा बे उसको लेके निकल जाता है ना। कारा बे को पकड़ने के लिए निकलते हैं, कारा बे को पकड़ते हैं, तांगुत को ले कहा होता है कि यार कारा बे को तुम लेकर जाओ अलाउद्दीन के, और बीच में ही हलीमा सुल्तान को उसके पीछे मार दो ना, कि उसको अलाउद्दीन से मिलने से पहले मार दो। तो अर्तुगरुल खबर होती है, अर्तुगरुल भागता है। अच्छा, अर्तुगरुल भाग जाए है, उसको पकड़ता है। तांगुत का ये होता है, तांगुत नोयान को नहीं बताता, लेकिन तांगुत का ये होता है कि मैं अर्तुगरुल को मारूंगा ना, तो वो ऐसा मंसूबा बनाता है कि हम 3 लोग होंगे। क्यों इसे बताता है? अर्तुगरुल को एक हिस्सा पता चलता है कि तांगुत जो है ये बात अब्दुर्रहमान से कहा, तो उसको पता है कि अब्दुर्रहमान जो है वो एक किस्म का गद्दार है ना, इनके लिए गद्दार है, हमारे लिए तो एक किस्म का अच्छा काम कर रहा है जाके, तो वो गद्दार है। तो वो वहाँ पे केकली को बताता है, केकली आके इनको बताता है। तो अर्तुगरुल जब इसके पे जाता है वो कहता है आओ अर्तुगरुल आओ मेरे साथ खाना खाओ। कहता है कि तुम्हें कैसा पता था कि हम यहाँ पे आएंगे? दुआन कहता है, और एकदम से मंगोल आ जाते हैं इर्द गिर्द, तो मंगोल खूब मारते हैं, मंगोल ख़त्म होते हैं। अब कारा बे भागता है, अर्तुगरुल उसके पीछे भागता है। अर्तुगरुल उसको पकड़ के कहता है कि कौन है गद्दार कबीले में, तांगुत पीछे से खंजर मारता है घोड़े पे, और उसको कह जाता है कि अगली बारी तुम्हारी, और वहाँ से वो भाग जाता है। अब तुर्गुत पूछता है भाई से कि यार भाई ये उसको कैसे पता चला कि हम आने वाले हैं? कहते हैं यकीनन ये बात है कि यार उसको अब्दुर्रहमान का पता चल गया, लेकिन वो कहते हैं कि यार अभी हम अब्दुर्रहमान को बचाना चाहिए। वो कहते हैं अब्दुर्रहमान को हम नहीं बचा सकते, अब्दुर्रहमान को वो तब तक नहीं मारेंगे जब तक वो अब्दुर्रहमान से मेरा रास्ता ना पता कर ले। तो नोयान को तो नहीं पता कि अब्दुर्रहमान गद्दार है, लेकिन तांगुत को पता। तांगुत ने अभी तक नोयान को नहीं बताया। नोयान को जब पता चलता है, नोयान कहते हैं यकीनन ये बात है कि हमारे बीच में गद्दार है, और हमजा और अब्दुर्रहमान की तरफ ऐसा देखता है, और वहाँ पे ये सीन ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे गोंजा गुल का रिश्ता लेके वो चला गया गोंदोक्तू चला गया है गोंजा गुल का रिश्ता लेकर। गोंदोक्तू ने कहा कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ये और तुम्हारे साथ बाकी उम्र गुजारना चाहता हूँ। सलजान से पूछो, सलजान ने कहा आप किसी में खुशी है, ठीक है आप कर लें शादी, नो प्रॉब्लम। वो जाती है इस तरह गोंजा गुल के पास भी कि यार तुम दोनों पुप्पी और भांजी पुप्पी भतीजी की वजह से अगर उसको कोई दुख पहुँचे तो मैं तुम लोग को मार दूंगी, और ये और वो, लेकिन अल्लाह तुम लोग को साथ रखे खुश रखे, ये बात कर देती है। उसके पास जाते हैं रात को, तो जब ये कारा बे से फारिग होकर ये भी आ जाता है, अर्तुगरुल वहाँ पे सब बैठे होते हैं, खाना वाना खा रहे। जब रिश्ता तय हो जाता है तो अर्तुगरुल साहब के सब एक दूसरे के हाथ चूम रहे होते हैं। तो अर्तुगरुल से गुमुश्तगन से मिलने जाता है, तो गुमुश्तगन उसके आगे हाथ करता है, वो चूमता नहीं है। वो एक किस्म की ईगो से भर जाता है कि यार ये क्या किया, वो खाली हिस्सा करके चला जाता है, बाकी सबसे मिलता है। और ये था एपिसोड 41 से 45 तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।